हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10 से लेकर के 16 नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, हर्मिट कार्ड, ओके, एस ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो नाउ सबसे पहले बता देते हैं कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं भाई। और स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है हमारे पास एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लियो, टॉरस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब साफ है कि आपके पर्सन के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट इश्यूज़। कमिटमेंट इश्यूज़ का मतलब ये है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपको फाइनल कमिटमेंट मिले, लेकिन ये आपको बार बार टाले जा रहे हैं। और अभी आपको कुछ ऐसी भी चीज़ पता चली है जिससे कि आपका सर भन्ना गया है, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है नाउ। ऐसा इसलिए क्योंकि मे भी हो सकता है आपकी पीठ पीछे ऐसा कुछ काम हो चुका है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। ओके, सो क्या हुआ है ऐसा। देखिए, 9 ऑफ कप्स है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप जो सोच रहे हैं ऑलमोस्ट वही सच है। ओके, अभी आप हालांकि बिल्कुल क्लियरली नहीं जानते हैं कि हुआ क्या है, लेकिन जिसने आपको खबर दी है वो काफ़ी रिलायबल पर्सन है। आप अभी बहुत कह सकते हैं कि इस पर्सन से मिलना भी चाहते हैं, इससे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अभी आपको जवाब नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ योर कह सकते हैं कि आप दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इस वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस पर्सन से क्लैरिटी मांगेंगे तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे भी। तो आप जो भी जानना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में, तो मुझे लगता है कि आपको पूछ लेना चाहिए डायरेक्टली, इवन दो आप दोनों की बात नहीं भी हो रही है तो भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखिए कुछ तो बातें वो बता देंगे, कुछ बातें वो आपसे छुपा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है। दैट मीन्स कि ये पर्सन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनकी वजह से आप उन पे बहुत भड़क सकते हैं, कुछ ऐसा डिसीज़न ले सकते हैं जो उनके लिए अनकंफर्टेबल हो जाए। तो इसलिए ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द मैजिशियन कार्ड से। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपसे बहुत आपको छलावा दे रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो आपको सच नहीं बता रहे हैं, सच कुछ और ही है, दिखा कुछ और रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड भी है। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी 2 नावों पर सवार है, और आपको पता है 2 नावों पर सवार होने का हाल क्या होता है। ओके, 2 नावों पर सवार होने वाला हमेशा डूबता ही है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स है, और ये इस पर्सन की स्थिति है।
अभी क्या है ये हो सकता है कि अपने घर वालों के प्रेशर में आकर के या फिर घर वालों के कहे में चढ़ावे में आकर के इसने डिसीज़न ले लिया है कि ये किसी और के साथ आगे देखे। मे बी हो सकता है शादी का रिश्ता वगैरह हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और एक तरफ आप हैं, तो ये आपको भी मनाना चाहते हैं, ये उधर भी जाना चाहते हैं। तो ये बेसिकली कंफ्यूज्ड हैं, इनडिसाइसिव हैं कि इनको करना क्या चाहिए चीज़ों को लेकर के। ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं। ओके, इनको पता भी नहीं है कि इनको करना क्या चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। सो यहाँ पर मैं यही देख रहा हूँ कि क्लैरिटी की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि मल्टीपल लोगों ने इनके कान भरे हैं, इनको चढ़ाया है ऊपर बहुत ज़्यादा। मे भी हो सकता है इनके घर वाले ही हो सकते हैं जिन्होंने इनके कान में बार बार भर दिया है कि नहीं देख लो, ऐसा है वैसा है करके, मे बी इट्स बेटर, ये है वो है करके, मतलब सब कुछ आपके ख़िलाफ़ कर दिया। और इन लोगों ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि आप दोनों की अभी बातचीत बंद है। ओके, यस। सो हुआ क्या है, हुआ ये है कि आई सी दैट यहाँ पर स्टार कार्ड से इनके पास कोई ऑफ़र आया था। ओके, शादी का ऑफ़र हो सकता है 4 ऑफ वॉन्ड से भी, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म हो रही है। शादी का रिश्ता हो सकता है कि कोई आया है और इनके घर वाले लोग जो हैं सब इनको प्रेशराइज़ कर रहे थे कि एक बार मिलने के लिए। और मुझे लगता है मिलने के बाद समथिंग गॉन फर्दर, मतलब और ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है बात। दैट मीन्स कि मे भी हो सकता है अगर रोका होना हो तो रोका हो चुका है या फिर होने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्टार कार्ड से और क्वीन ऑफ पेंटिकल से। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑलमोस्ट कह सकते हैं एक रस्म पूरी हो चुकी है वहाँ पर, या फिर कह सकते हैं सगाई वगैरह की भी कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं मुझे। कुछ लोगों की उसी दिन हो जाती हैं सगाई, ऐसा भी सुना है मैंने। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का कोई सेलिब्रेशन ऑफ़र हुआ है और फिर सेलिब्रेशन हुआ है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब सोचने समझने का ज़्यादा मौका दिया नहीं गया, ना ही आपके पर्सन को। बस आपके पर्सन से डायरेक्टली पूछा गया है कि दे आर हैप्पी और नॉट, बट उनसे कुछ मना किया नहीं गया, तो उन्होंने लगभग हाँ ही कह दिया। तो नाउ दे आर जस्ट वेरी कंफ्यूज कि अब करना क्या चाहिए, क्योंकि अब ये ना भी नहीं बोल सकते आगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर अब ये फंस गए हैं, तो दे आर जस्ट अवॉइडिंग यू राइट नाउ। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हर्मिट कार्ड से ये पर्सन अभी बहुत डीपली सोच रहे हैं आपके बारे में, अब करूँ तो क्या करूँ, आपको सच बताऊँ या ना बताऊँ, कैसे देखा जाए, क्योंकि आपसे तो वैसे भी इनकी बातचीत बंद है बिकॉज आप दोनों की लड़ाई हुई थी इस वजह से। तो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि इनको अब क्या करना चाहिए। हर्मिट कार्ड से वो सोच रहे हैं इस बारे में कि आपको किस तरह से बताया जाए, क्योंकि उनको ये तो पता है आपको बताना पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो ये गलत होगा आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर द हर्मिट कार्ड से ये पर्सन बहुत डीपली इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। वैसे एक मन इनका ये भी कह रहा है कि इस रिश्ते को ही तोड़ दिया जाए किसी तरह से। ओके, तो वो अभी इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि अभी तक तो इनडिसाइसिव हैं, जैसे कि मैंने बताया था। अभी तक तो ये इनडिसाइसिव हैं और आपसे छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है ये इस हफ्ते किसी ना किसी डिसीज़न पर ज़रूर पहुंचेंगे। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कोई वर्गो भी हो सकता है। ओके, इनमें से कोई भी पर्सन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो। मल्टीपल लोगों से ही डील कर रहे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि सबकी लाइफ में अलग अलग पर्सन होते हैं, राइट। सो एस ऑफ सोर्ड हैं यहाँ। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस हफ्ते किसी ना किसी फाइनल डिसीज़न पर ज़रूर पहुँचेंगे। दैट मीन्स कि ये पर्सन अब हो सकता है आपसे डायरेक्टली बात करने के लिए आएँ। फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी हो सकता है या फिर कॉल पर हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट कन्वर्सेशन होगा। ये ऐसे नहीं कि मैसेज करके छोड़ दिया और फिर आप रिप्लाई कर रहे हैं, फिर वो अपनी मर्ज़ी से रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। डायरेक्ट कन्वर्सेशन यानी कि या तो कॉल पे होगा या फिर सीधे फेस टू फेस, क्योंकि ये पर्सन आपको सच बताना चाहते हैं और मुझे लगता है आपको सच पता चलने वाला है बिकॉज ऑफ दोज रीजंस। ओके, मुझे लगता है कि उनको सच बताना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। तो मुझे लगता है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये आपका अपना कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये एरीज़ का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से एक डिसएग्रीमेंट्स दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर के। आप इस पर्सन पे
उंगलियां उठा रहे हैं कि तुमने ये सही नहीं किया है, राइट, और किया भी नहीं है, सही बात बताऊँ तो, लेकिन उनके पास कोई चॉइस थी भी नहीं। ओके, बट मुझे लगता है कि अगर ये स्टैंड ले लेते अपना तो ज़्यादा बेटर होता। वैसे मैं आपको बता दूं, आप दोनों का एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आई सी दैट यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स आप दोनों के बीच में एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और अगर आप इसे वर्कआउट करना चाहें तो डेफिनेटली वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी स्ट्रगलिंग। ओके, स्ट्रगलिंग रहेगा, अभी भी स्ट्रगलिंग है, आगे भी स्ट्रगलिंग रहने वाला है, लेकिन आप कर सकते हैं इसको वर्कआउट। ओके, सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी और इस पर्सन की कुछ बिना कहे भी लड़ाई हो सकती है। मतलब कुछ बोला नहीं जाएगा और आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आप बहुत डिसएग्रीमेंट दिखा रहे हैं इस पर्सन के किसी भी एक्शन को। ओके, आप ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर नॉट हैप्पी विदाउट सेइंग एनी वर्ड। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है किंग ऑफ पेंटिकल से। सो जो ये नया पर्सन है, मे बी हो सकता है दे आर वेल सेटल्ड देन यू, वेल्दी हैं देन यू। सो येस, डेफिनेटली यहाँ पर उनके पास मच बेटर रीजंस हैं उस पर्सन को चूज़ करने के। हालांकि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, उनके घर वालों के प्रेशर में आकर के ही उन्होंने ये डिसीज़न लिया है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो मुझे लगता है इस वीकेंड पे आप लोग एक बहुत अच्छी कन्वर्सेशन कर सकते हैं इस रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे लगता है अब जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो भी बाहर निकलेगी और उसका सोल्यूशन भी बाहर निकलेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे लगता है आप लोग, अगर मैंने कहा ना, आप लोग अगर इसको वर्कआउट करना चाहें इस रिलेशनशिप को, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अगर वर्कआउट करना है रिलेशनशिप को, तो आप दोनों को एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो वे कि आप लोग इस रिलेशनशिप को अब ठीक कर पाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। मैं तो इतना तो जानता हूँ कि टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, और उसका सोल्यूशन भी है, लेकिन सोल्यूशन मिल करके ही मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। ओके, सो अगर ये पर्सन सच में सीरियस है आपको लेकर के, तो दे विल डेफिनेटली कम। मुझे लगता है आपको इस चीज़ में कुछ नहीं करना चाहिए। ओके, मैं इतना बताना चाहता हूँ, अगर ये पर्सन सच में सीरियस है तो ये खुद ही आएंगे, नहीं तो आप, अगर ये इस हफ्ते नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए ये इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ। ओके, ये सबके लिए ट्रू है। ओके, चाहे कोई रेजोनेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो ये पर्सन अगर इस हफ्ते नहीं आते हैं आपके पास ये ऑफ़र लेकर के 10 ऑफ कप्स का, और कोई सोल्यूशन निकालने का इस चीज़ का, तो डेफिनेटली ये पर्सन फिर आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए दैट टाइम। ओके, और अगर ये पर्सन आ जाते हैं तो मुझे लगता है आपको इनकी बातें सुननी चाहिए। ईगो दिखाने से कुछ नहीं होने वाला दोस्त। अगर आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो सोल्यूशन ढूंढिए, ठीक है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप ईगो दिखा रहे हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि सामने वाला ईगो दिखा रहा होता है तो आप भी ईगो दिखा देते हैं, राइट। तो ईगो से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर और किंग ऑफ सोर्ड है। इसका मतलब साफ है कि ये पर्सन आपसे थोड़ी माफ़ी भी मांगने वाले हैं। माफ़ी किस चीज़ की? डेफिनेटली क्योंकि इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया इसके लिए, और अब ये अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कोई प्लान बना रहे हैं, और वो आपको इस बारे में कुछ बताना भी चाहते हैं, अगर आप रेडी हैं तो। अगर आप रेडी ही नहीं हैं उनके साथ आगे बढ़ने के लिए, देन मे भी हो सकता है दे विल ऑल्सो कट ऑफ यू। ओके, क्योंकि वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो अब आपको मनाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर आप किसी पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो। लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपको। दैट मीन्स कि आप अगर अबंडेंस चाहते हैं, सरेंडर योरसेल्फ, तो यूनिवर्स विल टेक केयर। किसी और के सामने सरेंडर नहीं करना है, यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना है। दैट मीन्स कि अगर आपके हाथ से सब कुछ निकल ही चुका है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप शायद बहुत कुछ कम ही कुछ कर सकते हैं, अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स विल टेक केयर। ओके, क्योंकि अबंडेंस आने वाली है, ये तो श्योर है, चाहे इनके साथ या इनके बिना। दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।